सिपाही म्यूटिनी। इतना छोटा सा नाम और कुछ पृष्ठों में दबा दिया गया इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम को, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाने वालों में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे, कंवर सिंह, बेनी माधव सिंह, फैजाबाई, बेगम हज़रत महल, अजीमुल्ला, बहादुर शाह जफ़र व अनेक ऐसे वीर व वीरांगनाओं का नाम आता है। यह कोई छोटा सा संग्राम नहीं था। इसकी प्लानिंग मोस्टली नाना साहेब और बेजाबाई के नेतृत्व में हुई और पूरी प्लानिंग में 8 से 9 साल लग गए। हम आभारी हैं प्रोफेसर कपिल कुमार की, जिन्होंने दिल्ली के नेशनल आर्काइव से उन लेटर्स के ऊपर रिसर्च की और उन्हें पब्लिक डोमेन में लाए। उन लेटर्स के अंतर्गत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। लेकिन विद्रोह के लिए मई जून का ही महीना क्यों चुना गया? क्योंकि प्लानिंग करने वालों को यह अच्छी तरह पता था कि मई जून की तपती गर्मी में अंग्रेज़ फिज़िकली उतने एफिशिएंट नहीं होते थे। उनके लिए भारत में पड़ने वाली गर्मी असहनीय होती थी। तभी तो वो समर सीजन्स में देहरादून, मसूरी, शिमला व अन्य हिल स्टेशंस में रिलैक्सेशन के लिए जाया करते थे। पूरे देश भर के चौकीदार की बहुत भूमिका रही है इसमें। वे रात रात जाग के 300 मील तक चिट्ठियाँ, रोटियाँ, कमल के फूल और पेड़ के छिलके एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करते थे, सप्लाई करते थे। अंग्रेज़ों को एक कंस्पिरेसी के बारे में भनक तो थी, लेकिन वो इसको डिकोड नहीं कर पाए थे। एक कमल के फूल में लगभग 30 पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ होते हैं। वैसे ही एक ब्रिटिश रेजिमेंट में लगभग 27 से 30 सोल्जर्स होते थे। और लाल रंग यानी कि कमल का रंग विद्रोह का प्रतीक है। तो ये यही जताना चाहते थे कि ब्रिटिश रेजिमेंट के अगेंस्ट में हमें विद्रोह करना है। रोटियों से तात्पर्य था कि पूरे देश में इमरजेंसी का सिचुएशन हो सकता है, तो घरों में अपने फूड स्टॉक करके रखें। जिस तरह पेड़ का छिलका निकाल देने से पेड़ मर जाता है, उसी तरह अंग्रेज़ हमें अपने देश में ही शोषण कर रहे हैं और हमें पेड़ को यानी कि अपनी भारत माता को बचाना है। मनकी नाम की एक नृत्यांगना हुआ करती थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपने मोह के जाल में बांध के उन्हें मकसद से डिस्ट्रैक्टेड करके रखती थी और वो वहाँ जो भारत के सैनिक आते थे, जो ब्रिटिश रेजिमेंट में थे, उन्हें अपने मैसेजेस कन्वे करती थी। आजमगढ़ इलाके में 2 हलवाई भाइयों ने उनके स्टॉक में जितनी भी चीनी रखी थी, उन्होंने उन चीनी के बोरियों को कुएं में डाल दिया ताकि ब्रिटिश मीठा पानी नहीं पी सके। इन भाइयों को अंडमान में काला पानी की सज़ा दी गई और वे वही वीर गति को प्राप्त हुए। घास काटने वाले घसियारों ने ब्रिटिश के घोड़ों को घास डालने से और उनकी मालिश करने से इनकार कर दिया था। ये सुनने में छोटी बात है, बट समझने की बात यह है कि बिना खुराक के और बिना मालिश के घोड़ा लड़ने और दौड़ने के लिए एनर्जेटिक नहीं रहेगा। कल्पी में नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे आदि बड़ी नेताओं ने मीटिंग की और हरियाणा के राव तोला राम और उनके 3 साथियों को समुद्र के रास्ते ईरान भेजा। वे तीनों साधु के वेश में वहाँ गए। वहाँ उन्होंने रशिया के मैसेंजर से मीटिंग की और अलेक्जेंडर II को भारत की परिस्थिति से अवगत करा के हमें हेल्प करने के लिए 4 चिट्ठियों में पूरा वर्णन करके लिखा। ये लेटर्स रशिया के फॉरेन पॉलिसी आर्काइव्स में अवेलेबल हैं। इनको फॉरेन भेजने के लिए फंड्स ज़मींदारों ने दिए थे। देश भर में सर्कुलेट होने वाले पत्रों को ब्राह्मण मंदिरों में लोगों को इकट्ठा कर
पढ़ के सुनाते और उनमें अवेयरनेस बढ़ाते, जागरूकता बढ़ाते। अतः हम कह सकते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय संग्राम था और सभी राष्ट्रवादियों ने अपने हिस्से की अहम भूमिका निभाई। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।